वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 1 का और हम टॉपिक पढ़ रहे हैं डाटा प्रोसेस का। तो डाटा प्रोसेस के अंदर होता यह है कि हमने डाटा को प्रोसेस करना होता है, यानी कि दो एंटिटीज़ को उसके ऊपर कोई भी कैलकुलेशन अप्लाई करके उसके ऊपर कोई भी हमने उसके ऊपर एडिशन या सब्ट्रैक्शन लगानी होती है। तो कोई भी हम उसके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो जो डाटा ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद प्रोसेस हो जाएगा तो वो हमारे पास जो डाटा प्रोसेस होकर आएगा। जैसा कि ये जब हमारे पास फॉर एग्जांपल मैंने दी हुई है यहाँ पर 12 को हमने मल्टीप्लाई किया 4 के साथ, तो ये जो मल्टीप्लाई का ऑप्शन है ये हमने इसके ऊपर डाटा को जो है मतलब हमने ऑपरेशन अप्लाई कर दिया। तो ये जो इक्वल का साइन है, जब हम इक्वल का साइन कैलकुलेटर पर या अपने मोबाइल के कैलकुलेटर पर अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हमने डाटा को प्रोसेस किया। जब ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 48 इसका हमारे पास, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई है, हमारा डाटा प्रोसेस हो गया है। तो ये जो सारा अमल है ये हमारे पास कहलाता है डाटा प्रोसेस का। तो इसके बाद हमारे पास होती हैं एक्टिविटीज़ ऑफ डाटा प्रोसेस। तो फर्स्ट एक्टिविटी ऑफ डाटा प्रोसेस जो है वो है डाटा कैप्चरिंग। तो डाटा कैप्चरिंग का मतलब होता है कैद कर लेना, यानी किसी भी लम्हे को, किसी भी डाटे को किसी भी चीज़ के अंदर कैद कर लेना, यानी कैप्चर कर लेना है। आपको पता है कि जब हम कभी भी किसी ट्रिप पर जाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ तो हम कहते हैं कि हम अपने इस मोमेंट को यादगार बनाने के लिए, इस मोमेंट को फ्यूचर में याद करने के लिए इसे हम कैद कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। तो हम पिक्चर्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं। इसी तरह हमारे जो कॉलेज का डाटा है, स्टूडेंट्स का डाटा है, वो लॉस ना हो, ताकि जब भी मैनेजमेंट हमसे मांगे तो वो डाटा हम उन्हें दे सकें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमसे इन्फॉर्मेशन लॉस हो जाती है, तो जो हमारे पास डाटा पड़ा होगा तो उसके ज़रिए हम उसे दोबारा से जो है वो उसके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और दोबारा से उससे इंफॉर्मेशन में चेंज करके मैनेजमेंट के आगे रख देंगे। ये लीजिए हमारे पास डाटा हमारे पुराने रिकॉर्ड का मौजूद है। तो जिन चीज़ों के अंदर अपने डाटा को कैप्चर कर सकते हैं वो हमारे पास काफ़ी सारे जो हैं वो डिवाइसेस होती हैं। फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क हो जाती है, फ्लैश ड्राइव हो जाती है, सीडी ड्राइव हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जिनके अंदर हम अपने डाटा को कैप्चर कर सकते हैं। सेकंड वन हमारे पास है डाटा मैनिपुलेशन। डाटा को मैनिपुलेट करना। डाटा को मैनिपुलेट करने का मतलब ये है कि डाटा के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करना। सबसे पहले तो हमने डाटा को कैप्चर किया था और उसके बाद हमने डाटा को मैनिपुलेट करना। तो डाटा को मैनिपुलेट करना मतलब सेम है कि डाटा को प्रोसेस करना। तो डाटा को मैनिपुलेट करने के हमारे पास 4 जो हैं वो पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले तो होता है क्लासीफाइंग का, सेकंड हमारे पास कैलकुलेशन का, थर्ड हमारे पास सॉर्टिंग का एंड फोर्थ हमारे पास होता है समराइजिंग का। तो जो हमारे पास फर्स्ट क्लासीफाइंग का मतलब यानी लफ्ज़ी मतलब होता है इसका तकसीम करना। यानी अगर हमारे पास कोई क्लास बड़ी है, उसके अंदर स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, फॉर एग्जांपल एक क्लास के अंदर 14 जो है 400 वो स्टूडेंट हैं, तो पढ़ाना मुश्किल है। सारी सी बातें स्टूडेंट को समझ भी नहीं लगेगी, उनकी आवाज़ नहीं पहुँचेगी, सबसे सुना नहीं जाएगा, उनका काम चेक नहीं होगा। तो हम करेंगे ये कि उनमें क्लासीफाई कर देंगे। 50 + 50 स्टूडेंट एक एक क्लास के अंदर 50-50 स्टूडेंट करते रहेंगे तो हम मैनेज कर सकते हैं, तब सब तक आवाज़ भी पहुंचेगी, उनका काम भी चेक होगा, उनसे सुना भी जाएगा। तो दिस इज़ कॉल्ड अ क्लासीफाइंग। सेकंड वन हमारे पास है कैलकुलेशन। तो हमने कैलकुलेशन करनी है जी। जब हमारे पास दो एंटिटीज़ होती हैं तो हम उन्हें कैलकुलेट करते हैं, यानी हम उन्हें जमा करते हैं। जब भी हमें किसी डाटा की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है तो हमें उसे कैलकुलेट करना ज़रूरी होता है, उसकी सब्ट्रैक्शन करनी ज़रूरी होती है। हम तमाम स्टूडेंट को कैलकुलेट करेंगे। जब हमसे कोई मैनेजमेंट अगर पूछे कि जी एक ही क्लास के जो हमारे स्कूल में 2 ग्रुप्स बने हैं, फॉर एग्जाम्पल एक आयशा ग्रुप है, दूसरा उमर ग्रुप है, तो दोनों ग्रुप्स में एक ही क्लास के 2 ग्रुप हैं, तो इन दोनों क्लासेस में जो है वो स्टूडेंट कितने हैं, तो जो तमाम स्टूडेंट को हम कैलकुलेट करके बताएंगे। थर्ड वन हमारे पास जो है वो है हमारे पास सॉर्टिंग का। तो सॉर्टिंग का मतलब है तरतीब देना, कि जो हमारे पास स्टूडेंट हैं या जो हमारे पास डाटा है उसे हम लॉजिकली जो है वो सॉर्ट आउट करते हैं। लॉजिकली सॉर्ट आउट करते हैं मतलब न्यूमेरिकली, या हम उसे करते हैं डिजिटली। जब हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में हम बैठे होते हैं, कभी कभी हमें न्यूमेरिकली बैठाते हैं, यानी हमारे रोल नंबर के अकॉर्डिंग हमें दिया जाता है, तरतीब दी जाती है, हमें सॉर्ट किया जाता है कि मतलब पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो इस तरह से हमें तरतीब वाइज सॉर्टिंग की जाती है हमारी। तो कभी कभी हमारे न्यूमेरिकली अल्फ़ाबेटिकली किया जाता है, यानी कि फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स यानी जो जिनके नेम ए से स्टार्ट होते हैं वो शुरू में बैठेंगे, जिनके बी से स्टार्ट होते हैं वो उसके पीछे बैठेंगे, जिनके सी से। तो अल्फ़ाबेटिकली जिनके होते हैं वो ऐसे लाइन वाइज बैठते हैं। फोर्थ वन हमारे पास जो समराइजिंग का है। तो समराइजिंग का मतलब है
साइज़ में छोटा कर देना, यानी एक बड़ी चीज़ को कंसाइज करके पेश करना, उसे छोटा करके स्मॉल साइज़ में उसे पेश करना। अगर हमारे पास हमारी क्लास जो है उसकी तादाद बहुत ज़्यादा, मैनेजमेंट हमसे पूछती है कि पास स्टूडेंट कितने, फेल स्टूडेंट कितने, तो हम पूरी लिस्ट थोड़ी ना बनाएंगे, ये हमारे पास बहुत जो है वो लंबा हो जाएगा। तो हम उसे कंसाइज करने के लिए सिर्फ पास और फेल स्टूडेंट के नेम मेंशन कर देंगे और आगे पास और फेल लिख देंगे। तो दिस इज़ कॉल्ड एज समराइजिंग। तो जी थर्ड वन हमारे पास जो है एक्टिविटी ऑफ डाटा प्रोसेस की, वो हमारे पास है मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट, यानी कि जो आउटपुट रिजल्ट हमारे पास आएगा। फर्स्ट वन हमने डाटा को कैप्चर किया, थर्ड वन हमने डाटा को मैनिपुलेट किया। डाटा को मैनिपुलेट करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आया, उस रिजल्ट को हमने क्या करना है जी, मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट, आउटपुट रिजल्ट को हमने जो है वो मैनेज करना है। तो मैनेज करने के लिए फर्स्ट हमारे पास क्या होता है, स्टोरेज, सेकंड हमारे पास होता है रिट्रीवल, थर्ड हमारे पास कम्युनिकेशन एंड फोर्थ हमारे पास होता है रिप्रोडक्शन। तो स्टोरेज का मतलब ये होता है कि जो हमने डाटा गेन किया है, ये तमाम प्रोसेस के अंदर डाटा को कैप्चर करने के बाद, मैनिपुलेट करने के बाद, जो भी हमारा डाटा है उस सारे डाटा को हम स्टोर कर सकें, इकट्ठा करके उसे जमा कर सकें किसी अच्छी चीज़ के अंदर, उसे सेव कर सकें किसी हार्ड डिस्क के अंदर, किसी फ्लैश ड्राइव के अंदर, किसी सीडी के अंदर, ताकि जब भी हमें फ्यूचर में उसकी ज़रूरत पड़े तो वो हमारे काम आ सके, हम उसे मदद हासिल कर सकें। तो ये जो हमारा डाटा होता है इसे हमने इसलिए स्टोर करना था ताकि फ्यूचर में ये हमारे काम आए। तो रिट्रीवल का मतलब ये है कि जो स्टोर किया हुआ हमारा डाटा का हम फ्यूचर में उसकी ज़रूरत पड़ गई तो हम उसे वहाँ से फैच कर लेंगे, उसे वहाँ से रिट्रीव कर लेंगे, वहाँ से निकाल लेंगे। जिस डाटा की हमें ज़रूरत है वहाँ से हम उसे निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पिछले साल का रिकॉर्ड पड़ा है, वो हमने सेव करके स्टोर करके यानी रखा हुआ है। तो हमारे पास जो है वो गेस्ट आते हैं अपने नए स्टूडेंट को एडमिशन दिलवाने के लिए, वो हमसे पूछते हैं जी पिछले साल का रिकॉर्ड दिखा, तो पिछले साल का जो डाटा है वो रिट्रीव करके फेच करके निकाल के हम उन्हें दिखा देंगे। ये लें जी हमारे पास पिछले साल का रिकॉर्ड पड़ा था, ये मैं आपको दिखा दिया कि बहुत ही अच्छा हमारे स्कूल का जो रिज़ल्ट आया है। तो इसका ये जो है दिस इज़ कॉल्ड अ रिट्रीव। थर्ड हमारे पास है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब जो लफ्ज़ी मतलब वो है रब्ता करना। राब्ता का मतलब ये है कि जब हमारे पास एक कंपनी के अंदर काफ़ी सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो जो हमारे पास जो फाइल है वो सिर्फ एक सर्वर कंप्यूटर के अंदर, तो जब सबको उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम उससे कम्युनिकेट करेंगे, यानी कि हम उस सर्वर कंप्यूटर के ज़रिए वो जो हमारे पास फाइल होगी उससे तमाम लोगों के अंदर कम्युनिकेट कर देंगे, तमाम लोग जो एक दूसरे को सेंड कर देंगे। तो ये जो सारा अमल होता है एक दूसरे को शेयर करने का, कोई वीडियो, कोई वॉइस या कोई मैसेज है, सबको फाइल्स को शेयर करने का अमल, दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। रिप्रोडक्शन, जो फोर्थ हमारे पास रिप्रोडक्शन है, एक्टिविटीज़ ऑफ डाटा प्रोसेस का जो लास्ट पॉइंट हमारे पास रिप्रोडक्शन का, मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट का। तो ये हमारे पास रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि पैदा करना। अगर हमारे पास एक ही कॉपी हमें ज़्यादा की ज़रूरत है तो हम करेंगे ये कि उस कॉपी जैसी हम ज़्यादा कॉपियाँ बनाएंगे और उन कॉपियों की हम कॉपियाँ बनाएंगे, यानी कि एक हमारे पास कॉपी है तो हम उनकी नेक्स्ट कॉपी करेंगे, उन्हें प्रिंट आउट करवाएंगे ताकि हम उनकी ज़्यादा से ज़्यादा जब ज़रूरत पड़ती है तो हम उन्हें यूज़ कर सकें और एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको कोई किसी बात की समझ नहीं आई, कुछ रह गया पूछने वाला, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ, तब तक दीजिए हमें इजाज़त। खुदा हाफिज़।